क्या आप जानते हैं कि सच्चे कर्म का अर्थ क्या है? क्या हम अपने दैनिक कार्यों को आध्यात्मिक मार्ग बना सकते हैं? स्वामी विवेकानंद की कालजयी पुस्तक कर्म योग हमें सिखाती है कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म कैसे किया जाए और इससे आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म योग क्या है, ये हमारे जीवन और कार्य को कैसे बदल सकता है और स्वामी विवेकानंद के विचार हमें कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए कर्म योग के गहरे रहस्य। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग उन महान ग्रंथों में से एक है जो जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और सही ढंग से कर्म करने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रंथ गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत पर आधारित है और इसे स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों के माध्यम से विस्तार से समझाया है। इस लेख में हम कर्म योग की पूरी व्याख्या करेंगे और इसे एक सुंदर कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको इसके गहरे अर्थों को समझने में आसानी होगी। कर्म योग का परिचय। कर्म क्या है? संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है कार्य या एक्शन। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कार्य करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार, कोई शिक्षा प्राप्त करता है और कोई समाज सेवा करता है। लेकिन क्या हर कार्य योग का मार्ग बन सकता है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म को योग तभी कहा जा सकता है जब वह बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के किया जाए। यही कर्म योग है। कर्म का महत्व। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कर्म दो प्रकार के होते हैं। सांसारिक कर्म जो हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए करते हैं। निस्वार्थ कर्म कर्म योग जो हम बिना किसी लालच, मोह या फल की इच्छा के करते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। कर्म योग की गहरी समझ। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नामक एक साधु रहते थे। वे प्रतिदिन गांव के गरीबों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करते थे। गुरु की परीक्षा। एक दिन उनके गुरु महात्मा विद्यानंद ने उनसे कहा, रामदास, यदि तुम सच्चे कर्म योगी हो तो तुम्हें अपने जीवन के हर कार्य को भक्ति और सेवा के रूप में देखना चाहिए। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। इस गांव के सबसे घमंडी जमींदार के घर जाकर उसकी सेवा करो। रामदास को यह कार्य बहुत कठिन लगा क्योंकि वह जमींदार बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। लेकिन अपने गुरु के आदेश को वे टाल नहीं सकते थे। निस्वार्थ सेवा का परिणाम। रामदास ने जमींदार के घर जाकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। वे उसकी देखभाल करते, उसकी जरूरतें पूरी करते और बिना किसी घृणा के अपने कर्तव्यों का पालन करते। धीरे धीरे जमींदार के मन में परिवर्तन आने लगा। उसने सोचा, रामदास मुझे बिना किसी स्वार्थ के सेवा क्यों कर रहा है? मैंने तो हमेशा इसे अपमानित किया है। एक दिन उसने रामदास से पूछा, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो जबकि मैं हमेशा लोगों पर अत्याचार करता हूँ? रामदास ने उत्तर दिया, मैं कर्म योगी हूँ। मैं हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता हूँ और अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता हूँ। ये सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सारे बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगी और एक नया जीवन शुरू किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ कर्म केवल दूसरों का ही नहीं बल्कि स्वयं का भी उद्धार कर सकता है। यदि हम बिना किसी लालच और मोह के कर्म करें तो हम दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। कर्म योग के मुख्य सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के 4 मुख्य सिद्धांत बताए हैं। कर्म को पूजा समझकर करें। जिस प्रकार कोई भक्त अपने ईश्वर की पूजा करता है, उसी प्रकार हमें अपने कार्यों को समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। अगर हम किसी छोटे कार्य को भी ईश्वर अर्पण करके करें तो वह साधारण कार्य भी महान बन जाता है। फल की इच्छा न करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो हम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। अगर हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ और मोह के करते हैं तो वह कार्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। हर कार्य को प्रेम और करुणा से करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को प्रेम और करुणा से करना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वही कार्य हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। कर्म योग का आधुनिक जीवन में महत्व।
आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और स्वार्थ में डूबे हुए हैं, तब कर्म योग का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है। कर्म योग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हर कार्य को समर्पण और भक्ति से करें। अपने कार्यों का फल ईश्वर को अर्पित करें। सेवा भाव से कार्य करें, स्वार्थ और मोह से दूर रहें। धैर्य और समर्पण के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। किसी भी कार्य को छोटा न समझें, हर कार्य को महानता से करें। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद की कर्म योग पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चा योग केवल ध्यान और पूजा में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में भी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन में कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सच्चा योगी वह नहीं जो जंगल में बैठकर ध्यान करता है, बल्कि वह है जो दुनिया के बीच रहकर भी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। स्वामी विवेकानंद। अगर आपको ये लेख पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने जीवन में कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।